अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है और मुल्क में केसेस मुस्बत आने की शरह 8.16% तक पहुंच चुकी है। बतदरीज केसेस मुस्बत आने की शरह बढ़ रही है और नाज़रीन आज पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा केसेस मुस्बत आने की शरह कराची में रही, जहां 20.12% जो केसेस हैं वो मुस्बत आए, जो भी टेस्ट हुए उसमें से। और इसके साथ साथ नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन गई थी कि पीडीएम के जलसे रुकवाए जाए। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वाजे किया गया कि हम एक ऑर्डर दे चुके हैं, इस पर अमल दरामद करवाना हुकूमत का काम है और बाकी इस पे पार्लियामेंट और हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा करें। यह मामला अब पार्लियामेंट और हुकूमत पर डाल दिया गया दोबारा से। और इसके साथ साथ नाज़रीन हो ये रहा है कि ये पार्लियामेंट और हुकूमत पर तो मामला डाला गया है, लेकिन हुकूमत बज़िद है कि हमने अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, जबकि अपोजिशन की बात की जाए तो वो भी अपनी जगह पर बज़िद है कि हमने हर सूरत में जलसे करने ही करने हैं। तो नाज़रीन ऐसे में बातचीत की राह कैसे हमवार होगी? सदर मुमलिकत ने कल यानी बरोज़ जुम्मा योम दुआ मनाने का उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन क्या इस वायरस के खात्मे या इसको कम करने के लिए, इसके फैलाव को क्या सिर्फ दुआ पर ही इक्तफा किया जाए या फिर दवा भी ज़रूरी है, उसका एहतमाम भी हुकूमत करेगी? और नाज़रीन पीडीएम की अगर हम बात करते हैं तो उनकी हुकूमत गिराने की तहरीक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। 5 जलसे हो चुके हैं, छठा जलसा 13 को लाहौर में होने जा रहा है, लेकिन ऐसी हिकमत अमली अभी तक वाज़े नज़र नहीं आ सकी जिससे हम देखें कि इन जलसों से अवाम मोबिलाइज हुए हों और इस नहज पे हालात चले गए हों कि अवाम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हों लॉन्ग मार्च के लिए। और ज़ाहिर अब जो 13 का जलसा है उसमें कुछ एक्शन प्लान भी आना है पीडीएम की तरफ से, तो वो क्या ऐसा एक्शन प्लान होगा कि जिससे हुकूमत के घर जाने की राह हमवार होगी? और अब अहम सवाल यही है कि ऐसी हुकूमत ऐसी क्या हिकमत अमली इख्तियार करे कि वो अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। चूँकि बार बार बात एक ही होती है, इमरान खान साहब यही बात करते हैं कि सिर्फ एनआरओ के लिए अपोजिशन बात करना चाहती है, हम एनआरओ के अलावा हर मामले पर बात करेंगे। तो एनआरओ का तो किसी जलसे के अंदर अपोजिशन के किसी भी रहनुमा ने बात नहीं की। तो ये एक हमारी जो इस वक्त सियासत है वो एक बंद गली के अंदर जा चुकी है, उसके लिए डायलॉग ही वाहिद रास्ता है। लेकिन फिल वक्त जो सियासी माहौल मुल्क के अंदर, जो सियासी पोलराइजेशन है, उसके अंदर हमें इस तरह का माहौल बनता नजर नहीं आ रहा कि जिसमें डायलॉग की फिजा बन सके। पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है, पार्लियामेंट के अंदर भी 3 मौके पर अपोजिशन ने जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया, वहां पर भी डायलॉग नहीं हो सकता। हुकूमत के साथ अपोजिशन कह रही है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, तो फिर ये मुज़ाकरात आखिर होंगे तो किसके साथ होंगे? और इसके साथ साथ नाज़रीन अगर हम बात करते हैं डीजी ISPR की, आज उनका एक बड़ा अहम इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को दरपेश मुख्तलिफ खतरात पर खुलकर बात की और बताया कि पाकिस्तान की सलामती को किस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं, भारत की तरफ से किस तरह की साजिशें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए रचाई जा रही है, साजिशें तैयार की जा रही हैं। और इसके साथ साथ CPEC के हवाले से उन्होंने बताया कि CPEC के हवाले से एक पूरी टाइमलाइन है भारत के अंदर और उसके फॉलो करते हुए भारत की तरफ से प्लान है कि CPEC को डिस्टेबलाइज कैसे करना है, कैसे नुकसान पहुंचाना है। तो क्या जिस तरह के हमें एक्सटर्नल चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है, इस माहौल में क्या मुल्की अपोजिशन को भी हुकूमत ऑन बोर्ड ले पाएगी? एक ही सफ़े पे इकट्ठे हो पाएंगे मुल्की हुकूमत और अपोजिशन? चूँकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें सिर्फ अकेली हुकूमत नहीं लड़ सकती। जिस तरह के बयानात इस पोलराइजेशन की वजह से आते हैं, उसका आलमी फोरम पर, आलमी यानी कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। हाल ही में जो बयानात है, आइंदा भी अगर इस तरह का माहौल बनता है तो उससे नुकसान हो सकता है। हालात किस तरफ जा रहे हैं ये डिस्कस करेंगे। हम आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फिरदौस हाजी किवान साहिबा ने, वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हैं। हमें ज्वाइन करेगी माइज़ा अमीद साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असम्बली हैं, और सस्सी पलेजो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है। बहुत शुक्रिया मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पहले बात करते हैं कि जो बात हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन आई थी नाजरीन, और इस पटिशन में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीडीएम के जो जलसे हैं वो जलसे रुकवाए जाएं। तो उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी गई, साथ जो रिमार्क्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कहा गया आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से कि अदालती हुक्म पर कोई भी अमल नहीं करवा रहा, सिर्फ सियासत में मशगूल है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो ऑर्डर दे दिया है, पार्लियामेंट खामोश है,
एग्जीक्यूटिव भी उस पर अमल नहीं करवा पा रही। अगर सोसाइटी भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही तो अदालत क्यों मुदाखलत करे? दरख्वास्त गुजार को पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए और वहीं इसका हल निकल सकता है। इस किस्म के मामलात अदालत में नहीं आने चाहिए, लेकिन जाहिर है अब ये मामला पार्लियामेंट और हुकूमत पर डाल दिया गया है। लेकिन क्या पार्लियामेंट को तो अपोजिशन कहती है मानते नहीं, हुकूमत जो है उसके साथ बात नहीं करनी, तो फिर कैसे ये बातचीत होगी? ससी प्लेजो साहिबा, कैसे ये बातचीत फिर आगे बढ़ेगी? आज जो पटिशन थी वो तो मुस्तरद कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, साथ ही कहा कि ये मामला पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव पर हम डालते हैं। पार्लियामेंट को आप नहीं मानते, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आपने नहीं करने, हुकूमत आपके साथ बात नहीं करना चाह रही, तो फिर ये डायलॉग कैसे होगा, बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? बहुत शुक्रिया समर, मैं आपकी राय से इख्तिलाफ रखती हूँ। पार्लियामेंट को हम मानते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती के लिए ये सारी स्ट्रगल है अपोजिशन की। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट से ये लोग हमेशा से भागते रहे हैं, क्योंकि ये आइन की जिस तरीके से बेदर्दी से और बार बार वायलेशन कर रहे हैं, उसमें ये हाइब्रिड एक रजीम कि हर वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जिससे आम बंदे का कोई भी अमल दखल नहीं है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि जो भी फैसले होंगे बातचीत के हवाले से, गुफ्त शदीद जमहूरी तर्ज अमल को फ़रोग देने के लिए या आगे जमहूरी डायलॉग के लिए, तो वो पीडीएम के ही प्लेटफॉर्म से होंगे। ये तय बात है, ये तयशुदा है, और उसमें 11 पार्टीज हैं और उसमें जो है वो कलेक्टिव विजडम के साथ हम बढ़ रहे हैं। उसमें जो भी बात होगी उसमें, लेकिन इसमें पीटीआई के जो लीडरशिप, लेकिन ससी प्लेजो साहिबा, हुकूमत तो आपसे इस वक्त सिर्फ एक ही चीज कह रही है, वो तो एक ही बात का तकाजा कर रही है। सिर्फ हुकूमत नहीं कर रही, पाकिस्तानी अवाम भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया भी कर रहा है कि फिल वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना की सेकंड वेव है वो बड़ी खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। आज जो केसेस मस्बत आने की शरह है वो 8.16% तक पहुंच चुकी है, बड़ी खतरनाक है। आप फिल वक्त जल्द से मुअख्खर कर दें। समर, सवाल आपके बड़ी अहम है, तो मुझे प्लीज जवाब पूरा करने की आप अगर मुझे मौका देंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल। देखें, हमारे जलसे रोज नहीं हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं मुतवातर, जल्द से हमने डेट दी हुई है और उस पे एसओपीज को भी हम फॉलो कर रहे हैं। और ये हुकूमत की तरफ से जो भी ये पाबंदियां लगा रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, विक्टिमाइज कर रहे हैं, फिर वज़रा दूसरे दिन फिर भी जाते हैं हमने नहीं किया, फिर लड़ से कामयाब भी हो जाते हैं, तो लोग कहाँ से आ रहे हैं? लोग जारी बातें मज़ामत के भी मूड में हैं, निकलना भी चाहते हैं, और गैर जमहूरी सारे तर्ज अमल को और ये सारी हाइब्रिड रजीम को ये जो है वो रद्द कर चुके हैं। पहली बात, आवाम तो अभी तक मोबिलाइज हो ही नहीं सकी, अवाम तो अभी तक मोबिलाइज नहीं हुई। आपके 5 जलसे हो चुके हैं, अवाम कहाँ मोबिलाइज हुई है? समर प्लीज लेट मी कंप्लीट। इतनी विक्टिमाइजेशन के बावजूद इतने बड़े कामयाब जलसे के आपको दिखाई नहीं देते, जिससे ये इतनी हुकूमत परेशान हो गई है कि तर्जुमानों की लाइन हो गई है। कैबिनेट में जो है आधी वक्त तो जलसों पे बात करते हुए गुजरता है। ट्रांसपोर्ट क्या बंद करा सके? क्या ये जो लोग बाजारों में है, क्या खैबर से ये पेशावर से कोयटा तक बंद करा सके? सिंध ने वो सारे भी आपका हवाला देते हैं, वो सारे लोग जो हैं वो अपोजिशन के पीडीएम के जलसों का हवाला देते हैं। आज मैं उसकी आपको एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। ससी साहब, एक मिसाल जरा मैं आपके सामने रखता हूं। आज प्रेसिडेंट साहब के पास जब गए, कुछ उलमा के साथ उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी कि मसाजिद के अंदर कोरोना एसओपीज का ख्याल रखा जाए, तो उस पर उन्होंने बताया कि जब उलमा से हमने कहा थोड़ी एहतियात करें, एसओपीज का ख्याल रखें, तो उन्होंने भी ये वाला पीडीएम के जलसों का ही दिया। जरा सुनाए जी। उलमा ने इस बात पर पूरा इत्तेफाक किया, सब ने ये बात कही कि सियासतदानों के दरमियान भी इस पर इत्तेफाक होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि उलमा भी एहतियात की तजावीज़ दे रहे हों अपने मसाजिद से और सियासत के अंदर जलसे जुलूस उसी अंदाज से चलते रहें। तो इसके अंदर भी उलमा ने ये अपील की है सियासतदानों से और हुकूमत से कि वहाँ भी इस बात पर इत्तेफाक होना चाहिए। और नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ उलमा नहीं बल्कि मेरी जो इत्तलात है एनसीओसी के इजलास के अंदर भी ये मामला डिस्कस हुआ कि जब ताजरों से भी बात की गई कि आप भी अपने जलसे, आप भी ज़रा शादी हॉल्स वगैरह जल्दी बंद करें, उस पर भी कोरोना एसओपीज़ का ख्याल रखें, तो उन्होंने भी यही एक्सक्यूज़ पेश किया। ताजरों ने भी यही कहा कि भाई पीडीएम के जलसे तो हो रहे, हमें आप कारोबार हमारा बंद करने पर तुले हुए। बहरहाल माइजा मीर साहिबा, ये फिर क्यों नहीं हो सकता? इंसानी ज़िंदगियाँ कीमती हैं जिनके लिए आप सारी तहरीक चला रहे हैं। पंजाब के अंदर आज भी अगर हम बात करें तो पिछले एक माह के दौरान 692 अफराद जान से गए हैं। एक माह के दौरान 692 अमवात हो चुकी हैं कुल अमवात, जबकि पिछली जो पहली लहर से 6 नवंबर तक जो थी वो 2399 थी, और सिर्फ एक माह में 692 जानें चली गई हैं। तो लाहौर के अंदर आप जलसा करें, सिर्फ जलसा नहीं है बल्कि उससे पहले मोबिलाइजेशन का पूरा एक प्लान है। खतरा नहीं है इंसानी जिंदगियों को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि देखें, अगर जो है कोरोना इतना ख़तरनाक है तो फिर कोरोना के SOPs फॉलो कराएं ना हुकूमत। कोरोना की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्यों नहीं हो रही? आपकी कंसंट्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा अपोजिशन को टारगेट करने की क्यों है? अपोजिशन में को इंतकाम का निशाना बनाने की क्यों है? और इंतकाम के निशाने का मतलब सिर्फ नैब कोर्ट नहीं है। इंतकाम का निशाने का मतलब ये है कि हम जलसा करने जा रहे हैं, हमने अनाउंस कर दिया हमने जलसा करना है। आप इतने अंडर थ्रेट हैं, आपको इतना डर लग रहा है कि आप जो है ग्राउंड को पानी से भर देते हैं, खाद से भर देते हैं, आप जो है इजाजत नहीं देते। लाहौर में तो ओपन फील्ड छोड़ा जा रहा है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। हमने पहले की बात करनी है ना, बाद की बात तो हम बाद में करेंगे। अभी उन्होंने जो मुल्तान में जलसा किया वहां पे ग्राउंड नहीं खोला गया, हालांकि इन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कहा कि ग्राउंड खोल दिया गया एंड पे। और मोहतरमा जो है बेनज़ीर भुट्टो की बेटी जो है शहीद आसफा और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो गाड़ियों की छतों पे खड़ी होकर जो है लोगों को एड्रेस कर रही थी। उसके बाद जो है मौलाना साहब है जिस तरह वो कंटेनर पे चढ़े थे। तो बात ये है, और अगर मैं एक रात पहले वहां पे गई, वहां पे लोगों के खिलाफ FIRs कट रही थी, पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ। लोगों के घर रेड्स हो रहे थे, इंक्लूडिंग माई हाउस। पुलिस जो है बार बार जो है लोगों को थ्रेटन कर रही थी। जिस मकामी होटल में हमारी क़यादत जो रह रही थी उसके इर्द गिर्द जो है वो पुलिस खड़ी थी ताकि डराया जाए कि ये लोग बाहर ना निकले। लाहौर में तो कुछ नहीं हो रहा ना। मैं मुल्तान की बात कर रही हूँ, मैं मुल्तान से मुल्तान में तो सब कुछ जो हुआ सबने देखा, डिस्कस किया, बड़ी तनकीद हुई गवर्नमेंट के ऊपर। तो देखे नहीं देखा ये लाहौर की देखा ये कि अगर ये हमें ऑर्गेनाइज तरीके से जलसा करने देते, अगर ये लोगों को डराते ना धमकाते, ना लोगों के टायर गाड़ियों के फाड़ते, वर्कर्स को आने देते, जो वर्कर्स इर्द गिर्द आए तो जो है ये SOPs हम फॉलो करा लेते, हम मास्क भी पहनवा लेते, हम जो है सैनिटाइजर भी देते, हवाला देना, हवाला कराची के अंदर भी नहीं हुआ। ये जलसे जाके मैंने खुद देखे नहीं हो सकी वहां पे जलसे। समझ मेरी बात सुन लेना, कंप्लीट कर लेंगे। आप मुल्तान में चले जाएं किसी मेडिकल स्टोर पे, वहां पे जाके आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो एक दवाई है वो 600 गुना से ज्यादा महंगी मिलेगी। सही है। और फिर आप दूसरे मेडिकल स्टोर पे, अच्छा प्राइस रेगुलेशन नहीं हो रही, SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे बैंकों में और जो इनके बहबूद के इदारे हैं उधर, और कंसंट्रेशन किधर है? प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि लोग मिसाल देते हैं कि हमारी जो सियासी क़यादत है वही इसका ख्याल नहीं रख रही, हम कैसे रखें? सुन लेना, तो लीड करते नहीं छोड़े उसको ना। आप मुझे बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है? कंसंट्रेशन किस चीज पे है? कंसंट्रेशन ये इस चीज पे है कि आप टारगेट करें ऑपोजिशन को, उनके जो लोग हैं, अवाम के जो लोग हैं, जो ऑपोजिशन आवाज उठा रही है कि महंगाई बहुत होगी, बेरोजगारी बहुत हो गई, उसके लिए जब लोग आते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाले, मुझे सुन लें, डॉक्टर साहब का इस्लामाबाद हाईकोर्ट पे बहुत टाइम होगा, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि देखिए अगर वो लोग जो हैं बाहर आके हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाना चाहते हैं, उनको आने क्यों नहीं दिया जा रहा? आम अवाम की बात कर रही हूँ मैं। कौन से हार्डकोर वर्कर्स आ रहे हैं? हार्डकोर वर्कर्स नहीं आ रहे, आम अवाम, जिन लोगों को लहसुन 780 रुपए का मिल रहा है, जिसका किचन नहीं चल रहा, जो सुसाइड के मोड़ पे आया हुआ है, वो बाहर आके एहतजाज करना चाहता है। किसी ने नहीं की। बहरहाल डॉक्टर फिरदौस अहमद साहब, क्यों हुकूमत एंगेज नहीं कर रही अपोजिशन के साथ? आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी बड़ा वाज़ेह कर दिया कि हमने तो ऑर्डर दे दिया है, अब एग्जीक्यूटिव का काम है, पार्लियामेंट का काम है कि वो इस मामले पे आगे बढ़े, पेशरफ्त करे। तो क्यों नहीं कर रहे आप लोग, अगर आपको भी जिंदगियां कीमती लग रही हैं? SOP फॉलो करा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी ये दोनों मेरी बहनें जो है, इन्होंने जिस अंदाज से हुकूमत पे तनकीद की है, ये इनका हक है, लेकिन हक़ाइक़ को मसाख करना, गलत बयानी करना और आवाम को गुमराह करने के लिए झूठ बोलना, ये इनका हक नहीं है। हक़ाइक़ ये हैं कि जो सिंध के अंदर ससी मेरी बहन बैठी हैं, इनसे पूछें कि सिंध क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है और वहाँ हुकूमत में कौन है? पीपल्स पार्टी एक टिकट में 2 मज़े ना ले, आप जिम्मेदारी भी लें, आप हुकूमत हैं, आप किस पे तनकीद कर रहे हैं? क्योंकि सिंध के अंदर अथॉरिटी, जिम्मेदारी, इख्तियार और अकाउंटेबिलिटी आपका काम है। SOPs पे आपने सिंध में अमल करना है,
और आप सूबाई हुकूमतें जो हैं वो बाख्तियार हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसको घर भेजना चाहती हैं, सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि आप सिंध के अंदर स्टेक होल्डर हैं, आप हुकूमत में हैं, और आपको नून लीग को तो दर्द उनका हमें समझ आता है कि इक़्तिदार से दूरी का दर्द है। आपका बयानिया समझ से बाहर है कि आप तो खुद हुकूमत हैं, आप किस पे क्रिटिसाइज कर रही हैं, किस पे तनकीद कर रही हैं। दूसरी चीज़ जो माइजा कह रही हैं, देखें वो कह रही हैं कि हुकूमत SOPs पे अमल कराए। हुकूमत SOPs पे अमल उस वक्त कराती है जब तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उसके अंदर हिस्सेदार बनते हैं। हुकूमत डंडे से अमल दरामद नहीं कराना चाहती, हुकूमत आपसे पार्टनरशिप करके अमल दरामद कराना चाहती है, क्योंकि जहां आपका रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना है। डॉक्टर साहिबा को पार्टनरशिप में तो अनाउंस किया जाता है कि जलसा खोल दी गई है और आपको इजाजत है जलसा करने की। सुन ले जरा जी डॉक्टर साहिबा। देखिए आपने जलसा समर, बात यह है कि आपने अभी अदालत की बात की है। मुझे ये बताएं कि क्या हुकूमत हाथ पे हाथ डाल के खामोश तमाशाई बन के अदालत के अहकामात की अदम पैरवी करे, तौहीने अदालत करे? क्या अदालत का जो फैसला है उसको अपोजिशन पाँव के नीचे रूंद रही है? तो क्या हुकूमत भी ये काम शुरू कर दे? हुकूमत की जिम्मेदारियां होती हैं। हुकूमत जो है वो कभी भी खामोश तमाशाई नहीं होती, ना अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अपोजिशन के रहम करम पे छोड़ा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब एंगेज करें ना, अपोजिशन को एंगेज करें। ये आज कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि एग्जीक्यूटिव का काम है, पार्लियामेंट का काम है, हमारे पे किस लिए डाले, हमने ऑर्डर दे दिया है, इस पर अमल दरामद कराना एग्जीक्यूटिव का काम है। आप एंगेज करें, आप ही शुरू होते हैं तो बात शुरू ही खान साहब करते हैं जी कि ये NRO के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। फिलहाल जरा NRO की रट को जरा रोक के अपोजिशन को साथ लेके जरा मुफाहमत के साथ आगे बढ़ा जाए, मेरे ख्याल से वो भी आपके साथ आने को तैयार होंगे। समर, बात यह है कि ये जो एंगेजमेंट स्ट्रेटजी है इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, ये ताली दोनों हाथों से बजती है, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजी। जब आप एक ही रट लगा रहे हो सेलेक्टेड गवर्नमेंट, और हम ये कहते हैं कि ये रिजेक्टेड है, और सेलेक्टेड और रिजेक्टेड का जब बयानिया इसी तौर पे आगे बढ़ेगा तो फिर मुफाहमत का अमल रुक जाता है। अपोजिशन को भी 2 कदम बढ़ाने हैं और हुकूमत 4 कदम बढ़ाएगी, क्योंकि हमारा स्टेक पे ज़्यादा है, हम गवर्नमेंट है, लेकिन अपोजिशन को भी कोरोना के ख़िलाफ़ इस जिम्मेदारी को अदा करने में हुकूमत की मावनत करनी है। ये कोरोना को फैलाने के लिए, अवाम की ज़िंदगियों को दाव पे लगाने के लिए जलसों का सहारा इस वक्त हुकूमत को किसी जगह पे भी गिरा नहीं सकता। लेकिन कोरोना को रोकने के लिए अपोजिशन का जो अवाम की जानों के साथ खेलने वाला तर्ज अमल है, अवाम उसको मुस्तरद कर रही है। अब हमें कोई डर नहीं है, हमें हुकूमत को कोई खतरा नहीं है अपोजिशन के, ना जलसे से, ना किसी रैली से। अवाम को जरूर है डॉक्टर साहबा, है तो कोरोना के वजह से अवाम की जानों को खतरा है। बिल्कुल, अवाम की जानों को बचाएं, हुकूमत को कोई खतरा नहीं है आपसे। वो आप दोनों ने मिलकर बचाना है, वो कोई एक अकेला नहीं बचा सकता, वो आप दोनों ने मिलकर बचाना है। तो अब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी, सदर साहब ने भी कल योम दुआ मनाने का ऐलान किया है। आप भी डॉक्टर है, बेहतर समझती है कि सिर्फ दुआ से मरीज ठीक नहीं होता, दुआ के साथ दवा का एहतमाम भी करना पड़ता है। तो क्या गवर्नमेंट दवा का एहतमाम भी करेगी या सिर्फ दुआ पे ही इक्तफा किया जाएगा फिलहाल? देखिए, दुआ जो है वो तो तकदीर को बदल देती है, और दुआ जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है, और दुआएं अल्टीमेटली दुआ के साथ दवा की भी जरूरत में नजात का जरिया बनती हैं। बेशक, जहां तक दुआ बहुत महंगी हो गई है डॉक्टर साहिबा, आप डॉक्टर हैं, वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है, वो नेशनल स्ट्रेटजी है,
और आपके दौर में जितनी महंगी हुई थी उसकी स्टैटिस्टिक्स भी मैं निकाल देती हूँ। आप निकाल दें, मैं तो 600% कह रही हूँ। डिवैल्यू किया और हर दुकानदार जो है वो भी आप एक हर दवा की कीमत मैं आता हूँ भाई साहब की तरफ से, डॉक्टर बात मुकम्मल कर लेता हूं। एक की 800 रुपए है, लेट अस फिनिश भाई साहब, लेट अस फिनिश। बात मुकम्मल करें डॉक्टर साहब जी। अवाम को रिलीफ देना हमारी जिम्मेदारी है। अवाम की तकलीफ का इजाला करना आपका काम है। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हमें इसके लिए अवाम को रिलीफ देने के लिए जो बेस्ट SOPs फॉलो करवाने पड़ेंगे, इनिशिएटिव्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन को टारगेट नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपको तावन करना पड़ेगा। उसके लिए तो आपकी जमात को और आपको तावन करना पड़ेगा। आप दावत तो दें तावन की, आप तावन की दावत तो दें, आप दावत ही नहीं दे रहे, आप बात ही नहीं कर रहे उनसे। मैं दावत दे रही हूँ कि मिलके वो इनकी कोई इजाजत ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर से करवाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर करप्शन से शुरू करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से शुरू करवाएं, प्राइम मिनिस्टर से। खत्म भी करप्शन ऐसे करते हैं और शुरू भी करप्शन से करते हैं। वो कहते हैं ये नॉर्मल नजला जुकाम है, इसको छोड़ें, इससे कुछ नहीं होता। कोरोना एक ऐसा चैलेंज है समर, कोरोना एक ऐसा चैलेंज है, एक ऐसा वायरस है जो ना अपोजिशन को देखता है, ना हुकूमत को देखता है, और ना मुखालफिन को देखता है, ना हमायतियों को देखता है। वो क्रॉस दी बोर्ड जिस तरह से तेजी से बदकिस्मती से फैल रहा है, वो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ 12 करोड़ अवाम बसते हैं। यहाँ आपके सामने है कि बढ़ती हुई जो हलाकतें हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो हलाकतें सिर्फ अपोजिशन या हुकूमत से नहीं जुड़ी, वो डॉक्टर साहब वज़ीर आला को जगाएं, से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर साहब वज़ीर आला को जगाएं। तो क्या ये सिर्फ आप पंजाब में लाई नहीं है, वज़ीर आला को जगाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म को इश्तियाल दिलाना बंद कर दें। वज़ीर आला की बात कर रही हूँ। आप मुझे लगता है माइजा मीर साहिबा सिर्फ आप पंजाब के वज़ीर आला को जगाने की बात कर रही हैं। मैं तो सिंध की भी तो बात करें ना। मैं सजेशन दे रही हूँ, सिंध की भी बात करें। क्या सिंध हुकूमत जाग रही है? मैं सजेशन दे रही हूँ, वो सिंध की हुकूमत की रिप्रेजेंटेटिव, उनसे भी तो पूछे ना। जिंदगियां वहां की भी कीमती है ना, सिर्फ पंजाब की जिंदगियां कीमती है, पंजाब के अवाम की। मैं जरा पूछ लूं नुक्ता जरा, मैं तो आपकी तरफ जरा। ये जो है ये फेडरल को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये PTI को भी रिप्रेजेंट कर रही है, पंजाब को भी रिप्रेजेंट कर रही है। सिंध को भी पूछा करें ना। तो सिंध तो पीपल्स पार्टी की पंजाब को ही पूछती है। उनसे भी सवाल क्या करें कि वहां पे आज स्टोरी में देख रहा था शाम में शशि प्लेजो साहिबा, सिंध के अंदर, कराची के अंदर बिलखुसूस वहां पे सरकारी अस्पतालों में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात ही नहीं है। बाय द वे आपने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जलसों का रोकना जो है मना है। जरा मैं मुस्कुरा प्रोग्राम देख जी। शशि प्लेजो साहिबा जरा बताएं, देखिए तनकीद जहां पे हो रही है वैक्सीन की, वहां पे तो जिंदगी बचाने वाली अद्वियात नहीं है कोरोना की मिल रही कराची के सरकारी अस्पतालों में। I've been just listening to you. You've been asking me again and again, but you are not ready to listen to me. I mean, this is not fair. और इसमें यह है कि मैं खवातीन जो है हमारी वैसे भी सियासत में हो, दूसरी जगह उनको चैलेंजेस का सामना होता है। अगर यहाँ मर्द बैठे होते तो उनको जवाब अच्छी खासे देती, लेकिन खवातीन का मैं समझती हूँ खवातीन खुद अपना और अपनी दूसरी बहनों का एहतराम करें। सियासत में कुछ फिर आगे, मैं उनमें नहीं हूँ जो एक दूसरे पर झपट पड़े। तो मैं आर्गुमेंट पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। डॉक्टर साहब को आपने नहीं इतना रोका, लेकिन मेरे सवाल में आपने 10 दफा मुझे रोका, मेरी बात भी आपने कंप्लीट करनी नहीं दी। नहीं गिले शिकवे नहीं, बात बराबरी की हो रही है। और यहाँ मीडिया के हवाले से और आप सिंध के हवाले से बार बार बात उठ रही है। वैसे तो मैं भी कहूँ कि हाँ मैं एंजॉय कर रही हूँ, भले ये लड़ती रहे हैं हमारी दोनों बहनें, ऐसा नहीं होता। आप जब पॉलिसीज की बात करते हैं, देखें पहली बात जिस सदर की आप अभी क्लिप दिखा रहे थे, ये अब मेरा तो सदर नहीं रहा जब से ये काजी फायज ईसा वाला रेफरेंस, उसके बाद जो है इखलाकन और वैसे भी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो अभी तक अपनी सीट पर बरा जमा है। उन्होंने अदलिया पे एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क लगवाया। उन्होंने फरूख नसीम जैसे लोगों को आगे लाकर सदर क्या बोला था? फजलुर रहमान साहब
गलत फैसले करवाए नहीं, मुझे प्लीज बात करने दें क्योंकि आपने बार बार बातें उठाई हैं। सिंध में जब हमने एसओपीज को थोड़ा सा जो है वो टाइटन करने की बात की तो यही आपके खुरम शेर जमान और फिरदौस शमीम साहब दूसरे दिन ही यहाँ पहुंचे धमके 2 साथियों के लेकर, और उन्होंने बड़ा रोना पीटना शुरू कर दिया कि यहाँ भाई नहीं, ये ताजिरों के साथ जुल्म है, उसके साथ हम नहीं मानते। अब मुल्तान में क्या क्या नहीं हुआ आप लोगों के सामने, ये हुकूमत अब तो ये कहना छोड़ दे। ये मैं फिरदौस साहिबा की सिर्फ बात नहीं कर रही, वो तो ठीक है पंजाब की तर्जमानी एक तरह से कर रही है, मैं उनकी काबिना में बैठे हुए जो फौज जफर मौज बैठे गुड फॉर नथिंग जो फैसले हैं, जो बातें 2+2 4 पे तो बात, लेकिन मैशियत में 2+2 में भी तो ये नाकाम गए हैं। सियासी विजन चाहिए होता है, पॉलिटिकल विजन इनके पास है ही नहीं। हाँ, हमने कौन सी जो है वायलेशन की है, ये आइन की बार बार वायलेट कर रहे हैं, आइन की वायलेशन कर रहे हैं। ये अब लोग वो खबरें आ रही हैं कि कराची के अंदर इंजेक्शन नहीं मिल रहा, कोरोना वायरस से बचाने के लिए वहां पे इंजेक्शन होता है, लाइफ सेविंग वो नहीं मिल रहा कहते हैं। कराची में समर मेडिकली मेरे ख्याल में हर सूबे में कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट की हमेशा एक है, अल्लाह करे हम डेवलपिंग लिस्ट में से आगे आए, लेकिन पॉलिटिकली जो चीजें हैं जो असर डाल रही हैं। सिंध की उन्होंने कटौतियां कर दी एनएफसी से लेकर दूसरे फंड्स की। अभी आपकी जो है इंटरनेशनल, आप उनकी बात कर रहे थे मीडिया वाले कि ये रिपोर्ट ये आ गई, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट 1.1 ट्रिलियन जो उनको ऐड करना थे, देना थे, नहीं किया है। अब बात आ जाए आप कोरोना के हवाले से, कोरोना चैलेंज है जरूर, हमारे जलसे तो रोज नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने जलसों के उन्होंने खुद जो ही ये पार्लियामेंट को ताला लगा दिया है उन्होंने। वहां तो जलसे की बात नहीं है ससी प्लेजो साहिबा, जलसे के अंदर से जलसा जो होता है वहां तो सिर्फ उस इलाके के अवाम इकट्ठे होते हैं 4,000, उसमें जो पैगाम जाता है कि कोरोना से कुछ नहीं होगा वो बड़ा डैमेजिंग है। बराबर आप तो कम से कम इमरान खान मत बने जो लेवल प्लेइंग फील्ड में जो यकीन नहीं रखते, जो कहते हैं जो वन मैन फॉर वन शो। मैंने अपोजिशन से दो बंदों को नुमाइंदगी दी, हुकूमत से एक है। मैं ही होगा और मैं ही हूँ, वो इतनी थोड़ी सी भी कंपटीशन अपनी पार्टी में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की जो करता धरता है। आपको पता है मैं क्या क्या कहूँ, लेकिन वो सोचे कि वो अपोजिशन से कितने खाइफ होते होंगे। अपोजिशन जो पीसफुल जदोजहद में यकीन रखती है, पीडीएमए के ऐसी वैसी जो है इताद नहीं है, डरे हुए हैं खौफ में ये पीटीआई वाले। क्यों? इस वजह से ये एक तो ये सियासी लोग नहीं है, ये गैर जमहूरी लोग हैं। 11 पार्टीज है जिन्होंने हर चीज को झेला हुआ है, कुर्बानियां दी हुई हैं, उन्होंने जो अमृतों का मुकाबला किया हुआ है, वो एक पेज पर आकर जब करती है तो ये तो डर जाते हैं, खौफ के मारे थरथरा पड़ जाता है। अब जो है कभी कहते हैं ये नहीं हुआ, कभी कहते हैं वो नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में ये लेम एक्सक्यूज है। हम अपनी जो जदोजहद जारी है आगे जा रहे, देखिएगा हम मिसाल कायम करेंगे। बहरहाल बात यह है कि जो बात की अभी डॉक्टर साहिबा ने कि प्राइम मिनिस्टर को इश्तियाल मत दिलाएं, बातचीत हो सकती है आपके साथ, बातचीत होगी मेरे ख्याल से। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहबा को ये नहीं पता कि इमरान खान साहब को इश्तिहार अवाम के इकट्ठे होने से और इतनी ज्यादा हजूम में अवाम और जो है अवाम का जमे जो इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं उसकी वजह से उनको जो है वो तय। मेरा तो नुक्ता ये है कि रिजेक्टेड और सिलेक्टेड की जंग में अवाम पिस जाएंगे। जब समर डरते हैं ना तो हाथों पे ऐसे वो मारते हैं, वो आपको पता है ना, आपने देखी है ना पिक्चर। अच्छा डॉक्टर साहब समर मैं बात करना चाह रही हूँ। जी इश्तिहाल तब पड़ता जी डॉक्टर साहब, बात ये है कि ससी की मैंने गुफ्तगू सुनी है, ससी को ये बात पता होना चाहिए कि हम जो हुकूमत वक्त है वो अवाम के मैंडेट से मुंतखब होके आई है और अवाम इस हुकूमत की पुष्ट पे खड़े हैं। और हालिया इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का ये 2.5 साल बाद, अच्छा चले इसी आर्गूमेंट को आगे बढ़ाएं, सिंध में इलेक्शन ठीक हुआ है तो अगर यहाँ धांधली से आई है हुकूमत तो सिंध में ठीक इलेक्शन से आई है। इसको बताएं ना, आप बता दें सिंध में ठीक हुआ इलेक्शन, सवाल कर रहे हैं सिंध में इलेक्शन ठीक हुआ है, बड़ी कोशिश की है कराची में उन्होंने बड़ी जो है या दोनों जगह पे इलेक्शन ठीक हुआ है या दोनों जगह पे इलेक्शन गलत हुआ। आप 4 हलकों पे कि सिंध में ठीक हुआ, 4 हल्कों पे धरना दे सकते हैं, आप 4 हल्कों पे सुप्रीम कोर्ट पे जो है शलवारें लटका सकते हैं, आप 4 हल्कों पे पार्लियामेंट पे अटैक कर सकते हैं, व्हाइट पेपर ही ले आए उस पे जरा दांडी पे आप 4 हल्कों पे पार्लियामेंट को पामाल कर सकते हैं, आप 4 हल्कों पे पीटीवी पे धावा बोल सकते हैं। अच्छा मुझे आप 4 हल्कों पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अच्छा मेरा एक सवाल है, डॉक्टर साहब धांधली नहीं कह सकते, हम प्राइम
हुई तो फिर आप डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है आपसे, डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है आपसे। कल चौधरी मंजूर साहब फरमा रहे थे, मैंने बोलना है तो आपकी बोलती बंद हो जानी है। डॉक्टर साहब कल चौधरी मंजूर साहब अपनी बारी पे बोलो। डॉक्टर साहब कल चौधरी मंजूर साहब हमारे प्रोग्राम पे फरमा रहे थे कि हुकूमत जानबूझकर कोरोना वैक्सीन मंगवाने में ताखीर कर रही है ताकि पीडीएम की तहरीक को मुतासिर किया जा सके। जरा मैं आपको सुना देता हूं उन्होंने क्या इल्जाम लगाया, सुनाइए जरा। इंडिया ने जो वैक्सीन है वो 1 अरब 20 करोड़ वैक्सीन की बुकिंग करा दी है। जब आ गई है, अवेलेबल है, तो फिर ना लाने का मकसद क्या है? हमारे मुल्क में तो 3 दिन के अंदर पोलियो के सारे कतरे पिला देते हैं हम। सारा इतना सेटअप मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, तो वो 3 दिन के अंदर नहीं तो हफ्ते के अंदर लग जाएगी। तो ये जानबूझकर डिले कर रहे हैं। वो अब ये हुकूमत बैठी कोरोना के आसरे पे, इसलिए ये लाएंगे नहीं। डिले करने का क्या फायदा है चौधरी साहब इसका? और डिले करेंगे, यहाँ पे लोग मरेंगे, ये इसलिए कि मूवमेंट ना हो। जी डॉक्टर साहब ये बड़ा संगीन इल्जाम है कि जानबूझकर आप कोविड वैक्सीन मंगवाने में आपने डिले किया ताकि ये मूवमेंट मुतासिर हो जाए। बात तो ये है कि आपने देखा कि जो लास्ट कैबिनेट मीटिंग थी उसमें अप्रूवल हुई और फंड्स की एलोकेशन हुई और वो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ जिसके तहत वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान मंगवाई जाएगी। दूसरी बात ये है कि हुकूमत ने किससे डरना है, पहले तो ये बताएं ना, किन से डरना है? हुकूमत को किससे ख़तरा है? ये ना 3 में ना 13 में आपने देखा नहीं कि अवाम ने गिलगित बल्तिस्तान में इनका क्या असर किया है? आपने देखा नहीं है कि अभी मुल्तान के जलसे में जो अवाम का समंदर और रैले की बात कर रहे थे वो घंटाघर चौक ना भर सके, और इतना बड़ा अवाम का समंदर था कि वो घंटाघर चौक में भी खाली था, वहाँ भी ना समा सका। तो ये सारी गीदड़ भभकियाँ हैं। हुकूमतें ना धमकियों से जाया करती हैं ना धमकियों से घबराया करती हैं। हमने अपना काम करना है, पाकिस्तान के अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। ये जो दोगली पॉलिसी है कि सिंध के अंदर होने वाला इलेक्शन ठीक है, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो लेजिटिमेट चीफ मिनिस्टर है, तो वफाक में बैठा प्राइम मिनिस्टर और दूसरे सूबों में बैठी हुकूमतें इलेजिटिमेट है। ये बयानियाँ जो है इसको पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। समझ। दूसरी बात ये है कि इस वक्त 2.5 साल बाद अपोजिशन को याद आया कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है। जब ये लीडर ऑफ द अपोजिशन का इलेक्शन लड़ लिया, जब सेनेट में पार्टिसिपेट कर लिया, जब हर जगह बाई इलेक्शन में हुकूमत का मुकाबला कर लिया, तो पूरी तरह पिटने के बाद, अवाम की पर्ची से शिकस्त खाने के बाद अब इनको याद आया कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है। अच्छा, अब तो इस हुकूमत ने 5 साल भी पूरे करने हैं, इनका एहतसाब भी करना है, और इनको ये जनवरी में हुकूमत गिराने की बात कर रहे हैं, आप 5 साल पूरे करने की बात कर रहे हैं। करते हुए ये जनवरी में हुकूमत गिराने का दावा कर रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट है कि जनवरी में आप जा रहे हैं। ये दीवाने की भड़के हैं, ये दीवाने के ख्वाब हैं और ये दिन को ख्वाब देख रहे हैं। माइजा मीर साहबा, इनको 2023 में मिलेगी। माइजा मीर साहबा, ये दीवाने के ख्वाब हैं, ये तो ख्वाहिश ही है। वो डॉक्टर साहबा कह रही है बड़ी कॉन्फिडेंट है कि 5 साल कहीं नहीं जा रही तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अब मीनार पाकिस्तान भर लेंगे आप। बाय द वे वहां तो कोई रुकावट भी नहीं है। मेरी बात है, आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता? कोई रुकावट नहीं है, ऐलान कर दिया है। क्यों? ऐलान तो मुल्तान में भी किया था। मुल्तान में भी ऐलान किया था। आप जब लॉन्ग मार्च करेंगे रुकावटें तब भी होंगी। नहीं, आप उस वक्त एक्सक्यूज नहीं होगा या रुकावटें कि हम इस्लामाबाद इसलिए नहीं पहुंच सके। समझ नहीं, मुल्तान में ऐलान नहीं, कोई रुकावट नहीं होगी। ये दिल खोल के जो करना कोई रुकावट नहीं है। डॉक्टर साहब ने ऐलान कर दिया, कोई रुकावट नहीं है। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है जी। हाँ बिल्कुल तर्जुमान है। इन्होंने कहा था कि मुल्तान में हमने रुकावटें हटा दी। वो तो दोपहर 2 बजे की बात थी, उसके बाद चले फिर भी नहीं हो सका ना। तो आप लेके आप देखे ना, कहा था कि नहीं कहा था? उसके बाद स्टेडियम वो दोपहर 2 बजे तक खाली स्टेडियम और ये 200 लोग लेके स्टेडियम पहुंचे और वहां से दुमदुमा के निकल आए। इन्होंने कहा था कि मैं भी कर सकती हूं। चौक पे। अच्छा, वहां यानी कि लाहौर में कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल खुला मैदान छोड़ रहे हैं, इजाजत है। ये तो इन्होंने मुल्तान में भी कहा, गुजरावाला में भी कहा, पेशावर में भी कहा, ये इन्होंने हर जगह कहा। ये चीजें, ये बात इनकी यकीन करने वाली नहीं है। बात ये अभी है, से कुछ टकसाली रोड की बातें चल रही है कि वहां पर भी जलसा हो सकता है। बात ये है कि मरियम यकीन कर ले, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा।
पूरी ताकत चले, के ये तो डॉक्टर साहबा सुन ले डॉक्टर साहब जरा समर डॉक्टर साहबा ने ये माजरत के साथ मुल्तान में भी कहा था और इन्होंने अनाउंस भी कर दिया था, लेकिन आप जो घंटा घर चौक की बात कर रहे हैं ना, हम वहीं खड़े थे। हम घंटा घर चौक क्या इर्द गिर्द मुल्तान के सारे कंटेनर लगे हुए थे, आपके कैमराज ने दिखाए। फोन के जो सिग्नल्स थे वो बंद कर दिए गए थे और जो स्टेडियम था उसके इर्द गिर्द कंटेनर लगाए गए थे और अवाम को पुलिस वाले धक्के देके पीछे कर रहे थे। मुझे बता दें मीनारे पाकिस्तान भर लेंगी, आज ऐलान हो गया है। आप मुझे इस बात 12 दिन पहले, आप मुझे इस बात का सवाल 10 दिन पहले वो कह रही है कि कोई रुकावट नहीं है। चैलेंज ले इनसे ले लेना, जो है वादा ले लें कि ये कंटेनर नहीं लगाएंगे, ये रुकावटें नहीं लगाएंगे। मुल्तान में ये तो मुल्तान मैं बता रही हूं। चले वो तो छोड़ दें, वो तो चले छोड़ दें, आगे की बात करें, आगे की बात करें। चैलेंज लेते हैं बगैर किसी रुकावट के भर लेंगे मीनारे पाकिस्तान। एक मिनट, जब एक हुकूमत इतनी झूठी हम इन्हें अब कंटेनर के पीछे छुपने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कंटेनर भी देंगे, हम आपको जो है आपकी मेहरबानी भी करेंगे और आप जाके मुल्तान में लोगों को गिरफ्तार करते रहे, आप लोगों को विक्टिमाइज करते रहे, आप लोगों के घरों में रेड करते रहे, चादर और चार दीवारी को पामाल करते रहे। मुस्लिम लीग नून ने आखिरी बार मीनारे पाकिस्तान कब भरा है? You are not लेटिंग मी कंप्लीट। नाम ले किसके घर में रेड किया? बड़के मारे के जो है वो ग्राउंड नहीं फिल हुआ, ग्राउंड फिल होता पानी से फिल होता या बंदों से फिल होता? आप मुझे ये बताएं ना। डॉक्टर साहब मीनारे पाकिस्तान पानी ना छोड़िएगा प्लीज। छोड़ देंगे, कहीं पानी का टाइम पे छोड़ेंगे। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं, सबसे ज्यादा जो खौफ है ना, सबसे ज्यादा जो खौफ इनके प्राइम मिनिस्टर को है वो ये है कि मीनारे पाकिस्तान में उससे ज्यादा लोग आएंगे जितने इनके जलसे जितने 2012 वाले जलसे का को चैलेंज दे रहे हैं। और 2012 वाला जलसा कोई इतना इंप्रेसिव जलसा नहीं था जितना बड़ा जलसा था। देखें हमारे जलसे होते रहे हैं ना अभी तक। खुशखबरी सुना दे भी डाली है, लेकिन लोग जो हैं उनका जिम्मेदार खुशखबरी दे रही है डॉक्टर साहब। खुशखबरी ये बताना चाह रही हूँ, मैं डॉक्टर साहिबा को एक सजेशन दूंगी और इनकी हुकूमत को सजेशन दूंगी, आप छोड़ दें जलसों को, आप छोड़ दें इन चीजों को, आप अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। आपके एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे, आपके वहां पे साउथ पंजाब में, आपके साउथ पंजाब में बिल्कुल ये जायज नहीं हो रहे। आम जो है बैंकों में जा रही है विदाउट मास्क, आम आवाम जो है वो उसमें आप जो इदारे हैं जहाँ से पैसे लेते हैं वहाँ पे विदाउट मास्क जा रही है। मुझे एक ससी पलेजो साहब के पास आप चले जाएं। आज जो खबर आई थी इसमें उन्होंने लिखा कि जो गैस की प्राइसेस हैं वो गैस का सर्कुलर डेट सर्जेस टू 350 बिलियन। अब ये कह रहे हैं, अब डॉक्टर साहिबा से प्लीज ये पूछें कि दवाई की वैक्सीन जब लेनी हो तो आप लेट डिसीजन करते हैं, उसमें क्या आप माफियाज को फायदा देते हैं? अगर आपने जो है गंदम मंगानी होती है तो आप लेट फैसला करते हैं, क्या आप माफियाज को फायदा देते हैं? अगर आपने LNG का फैसला करना होता है गर्मियों में जून में, क्या आपको ताखीर की जाती है, क्या आप माफिया को फायदा उठाते हैं? तो आप फिर आपका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, माफियाज का शायद अब्बासी साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है क्योंकि ये सारे चोर दरवाजे उन्होंने खोले थे, हमने बंद किए। आपको बंद करने चाहिए थे डॉक्टर साहब, बड़ा टाइम होता है 28 माह का। बहरहाल मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि DGISPR ने भी कहा है कि पाकिस्तान को बड़े संगीन चैलेंजेस का सामना है। भारत की तरफ से एक बड़ा खतरनाक डिजाइन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए बनाया गया। पाकिस्तान ने डोजियर भी तैयार किया जो कि मुख्तलिफ जगहों पर शेयर किया गया है, बड़ी अहम जगहों पर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या सियासी कंसेंसस भी पैदा हो पाएगा कि सियासी पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी इकट्ठी हो जाए, चूंकि पोलराइजेशन का बड़ा नुकसान हो रहा है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी, एक चैलेंज की बात हो रही थी। डॉक्टर साहिबा ने चैलेंज दिया डॉक्टर फिरदौस अहमद साहिबा ने कि भर के दिखाएं जरा इमरान खान साहब ने जिस तरह से 2012 का जलसा किया था मीनारे पाकिस्तान पर, और अब PDM की 11 जमातें हैं, उस वक्त अकेली PTI थी। तो ससी पलेजो साहिबा, ये चैलेंज फिर अपोजिशन PDM एक्सेप्ट करती है और बड़ा वाज़ेह कर दी डॉक्टर फिरदौस अहमद साहिबा ने कि किसी किस्म की कोई रुकावट लाहौर के अंदर नहीं है, बिल्कुल ओपन मैदान छोड़ रहे हैं, भरना है आपने मीनारे पाकिस्तान।
समर, ये तमाशा हमने मुल्तान में भी देखा, और मुल्तान के जलसे को एक दिन की कवरेज मिलती है, लेकिन यहाँ हमने देखा हफ्ते की मिल गई। यानी उनकी स्ट्रेटजी खुद उनके खिलाफ काम कर गई और लोग निकले, रेजिस्ट किया। मैं यूसुफ रजा गिलानी साहब की हिकमत अमली और उनकी बहादुरी को भी सराहती हूँ। पीडीएमए के दूसरे लोगों की भी, बीबी आसफा भी वहाँ पहुँची खुद, और ताकि लोग ये न समझें कि हमारी लीडरशिप या भुट्टो फैमिली के लोग जो है वो नहीं आ सके, नहीं आना चाहते। अच्छा, जैसे वो भी आए और जबरदस्त था, जबरदस्त। उन्होंने वो जो अपीयरेंस थी, बस वो बीबी साहिबा की बिल्कुल याद आई। और खुदा ताला चेयरमैन बिलावल साहब को भी सेहत दे, वो फिर दूसरे जलसे में वो खुद लीड करेंगे। तो मरियम साहिबा ने भी अच्छी स्पीच की। बात यह है कि इतनी रुकावटों के बावजूद लोगों ने एक भी रुकावट नहीं तस्लीम की, उन्होंने तोड़ी। बिजली बंद की गई, गैस बंद किया गया, रास्ते बंद किए गए, कंटेनर रखे गए, गिरफ्तारियां हुई, आसपास के अजला के। स्पीच तो अच्छी थी, लेकिन उससे हुकूमत को तो कुछ नहीं हुआ। हुकूमत गिराने के लिए, हुकूमत हटाने के लिए सिर्फ स्पीच से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे ऐसा? मुझे बात करने दे, मैं उसी पर आ रही हूं। ये कामयाब तरीन जलसा था। ये इतने बावजूद लोग और रात को बगैर लाइट के खड़े होकर, वो हुकूमत ने कामयाब किया है। मैं बात करूं, रिस्क लेकर भी लोग वहां पहुंचे। किस किस्म की धमकियां दी जा रही थी। ये फसायत वाला जो जमाना, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये झलक जो है, ये पीटीआई ने अपने पैरों पर खुद कुलाड़ा ये मारा है, और ये चीज रिकॉर्ड में रहेगी। लाहौर में नहीं मार रहे वो कुलाड़ा, और ये लाहौर में जिस तरीके से ये अभी भी सारा साजिशों में लगे हुए, समझे पे, ये खामोशी से ये बैठने वाले लोग हैं। लेकिन उसी तरह हम इनको बताने चाहते हैं कि जो जियाले हैं या दूसरे पार्टीज पीडीएम के, हमारे जो मुस्लिम लीग नून, वो भी मुतहरिक है। अपोजिशन भी मीनारे पाकिस्तान की जगह पे टकसाली चौक ढूंढ रही है लाहौर के अंदर जलसा करने के लिए। बैकअप प्लान बन रहा है। मुल्तान एक पार्टी में भी हमने भर दिया था, इतने हथकंडों के बावजूद भी मुल्तान का जबरदस्त रहा। मीनारे पाकिस्तान में लाखों का हुजूम होगा, जबरदस्त जलसा होगा। इमरान खान के 2012 के जलसे को बीट कर लेंगे। देखें, हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये इसको आप हल्का मत लें। और ये जो उनकी ये मुंतशिर है, मैं सिर्फ फिरदौस साहिबा की बात नहीं करती, वो ठीक है पंजाब की तर्जुमानी करना उनका फर्ज है। वो मैं कह रही हूँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये जो जलसे हैं, ये खासकर ये मुल्तान का भी बड़ा इम्पैक्ट रहा है। आप क्या समझते हैं कि इसके असरात नहीं दिखाई दे रहे हैं? साफ दिखाई दे रहे हैं। क्या ये जो इंतशार हुकूमती सफों में, क्या ये आया नहीं है? कोई अभी उसमें तो शुबा रहा ही नहीं है। और पार्लियामेंट में और वो बड़े कॉन्फिडेंट है 5 साल के लिए अब बैठे, हमें कुछ नहीं होने वाला। बड़े पूरे एतमाद है वो। पार्लियामेंट में भी बात होगी, और ये समझते पार्लियामेंट से भी ये भागकर ये अपनी जो है सियासी जान बचाएंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता। अब ठीक है डॉक्टर साहबा, लाहौर का तो आपने चले वाजे कर दिया कि वहां पे कोई रुकावट नहीं, वहां पे कुछ भी आप नहीं कर रहे। लेकिन अब जाहिर है पीडीएम की 8 तारीख को मीटिंग हो रही है, कुछ बैकअप प्लान भी बन रहे हैं, मजीद प्लान बन रहे हैं कि करना क्या है। उसके लिए कुछ तहरीक अदम एतमाद भी हो सकती है, इस्तीफे देने का ऑप्शन भी है। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का बड़ा वाजे कर दिया कि जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हर सूरत में हो रहा है। फाइनल राउंड इस्लामाबाद में खेला जाएगा, वो तो बड़ा मुश्किल होगा। पहली बात तो ये है कि ससी की सारी गुफ्तगू से मैं इस बात का अंदाज़ा लगा रही हूँ कि जो मर्ज़ी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और जज्बात का इजहार अपोजिशन करे, हमने इनको थकाना है। और आप देख रहे हैं कि थकी हारी अपोजिशन जो है वो ये बात नहीं कहती कि भाई हमने इनको जलसे से घर भेजना है। ये जलसे जुलूस किसी हुकूमत को घर नहीं भेजा करते। इनको आसान तरीन तरीका है, इनके पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर ये 11 जमातें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लाते? क्यों आवाम की जानों से खेलना चाहते हैं? अगर हुकूमत को घर भेजना मकसद है तो उसका तो एक आईनी और कानूनी रास्ता है। और इनके पास अगर अक्सरियत है तो ये लाएं, पंजाब में लाएं, ये वफाक में तरीके एक इस्तीफे देने का ऑप्शन भी है, वो भी बड़ा मोहलिक साबित हो सकता है डॉक्टर साहब। इस अजियत से बचा लें और अपना भी। और ये मकसद नहीं है, हुकूमत को घर भेजना मकसद नहीं है। अगर ये मकसद हो समर, तो वो आईनी और कानूनी और जमहूरी तरीका आइन के अंदर दर्ज है। हुकूमत वो तो नंबर्स ही नहीं उनके पास ना, वो तो नंबर्स ही नहीं उनके पास ना। लाने का भी तरीका मौजूद है, भेजने का भी। अब वो ये क्यों करना चाहते हैं? ये सारा कुछ, ये सारी आओ बका, चीखो पुकार, वावेला, ये प्रोपेगेंडा सारा जो है
ये वो अनफॉर्चुनेटली मुकदमात हैं जिनको ये प्रेशर डाल के चाहते हैं कि डिले हूँ और ये किसी ना किसी तरह हुकूमत प्रेशर में आए और ये अमल रुके। अब ये अमल तो रुकना नहीं है क्योंकि कानून आज़ाद है, अदारे बाख्तियार हैं। इमरान खान साहब ने तो डॉक्टर साहब आपको कैसे पता लगी ये बात? किसी जलसे के अंदर तो ऐसी कोई बात किसी लीडर ने तकरीर नहीं की, ऐसी किसी फरमाइश का उन्होंने तकाजा नहीं किया कि ऐसे कोई होने चाहिए, केसेस माफ होने चाहिए? कोई बैक चैनल कोई मैसेजिंग हुई है, कोई पैगाम आता है बैक चैनल आपको कि ये केसेस माफ करें? समर ये बेसिकली आपको मैं ये बता रही हूँ कि इनसे भी आप दोनों मेरी बहनों से पूछें कि अगर हुकूमत को भेजना है घर तो आपके पास पार्लियामेंट के दोनों पार्लियामेंट मौजूद हैं, लाए क्यों नहीं ला रहे? हुकूमत को घर भेजना मकसद नहीं है, ये जात का दर्द है, ये मफादात का दर्द है, ये मुकदमात का दर्द है। डॉक्टर साहब मुकदमात के हवाले से, मुकदमात में रिलीफ के हवाले से कोई पैगाम आया गवर्नमेंट का, कोई बैक चैनल किसी तरफ से? और ये सारे हमारा इनके साथ देखे कानून के दायरा कार के अंदर रहते हुए जो अदालतों के फैसले हैं अदालतों ने करने हैं, अदालतें इनको रिलीफ दें, अदालतें इनको सजाएं दें, हमारा कोई इख्तियार नहीं। हमारा काम था उनको आज़ाद करना, इनके यरगमाल से निकाल के उनको बाख्तियार बनाना, वो काम हमने किया। अब हमारा काम है कि अपोजिशन, हमारी प्यारी अपोजिशन जो है वो ना थके, ना परेशान हो, ना लागर हो, ना अपने आप को इस तरह से हल्कान करे। जब तक हुकूमत के 5 साल पूरे नहीं होते ये हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। आप अपना आईनी किरदार अदा करें, मुझे एक ब्रेक लेनी डॉक्टर साहब, मिलके इस मुल्क के अंदर जो मुश्किलात और मसाइल हैं उसका तदारक करें, मुझे एक ब्रेक लेनी है, आपको थकाएं। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं तो माइजा अमी साहब आपका इस पे मौक़िफ़ लेंगे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, एक चैलेंज की बात हो रही थी कि क्या अपोजिशन इमरान खान के 2012 के जलसे के बराबर या उससे ज़्यादा क्राउड इकट्ठा कर पाएगी, और जाहिर है 11 जमातें हैं, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। माइजा अमीर साहिबा आप जवाब देना चाह रही थी, डॉक्टर साहिबा ने ब्रेक से पहले जो बात की थी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहिबा ने खुद एडमिट कर लिया है कि मुल्तान के जलसे में हम अपोजिशन को थकाना चाह रहे थे, तो वो थकाने की तो पूरी कोशिश की, कंटेनर लगाए, बंद किया, लोगों को जेलों में डाला, FIR काटी। मेरा ख्याल है वहाँ के साउथ पंजाब के मैंने उनके खिलाफ 52 FIRs हैं, आज की खबर है। तो ये सारा थकाने के काम तो वो कर रहे हैं। उन्होंने एडमिट भी कर खिलाफ माइजा क्यों नहीं कटी? आप उस जलसे में नहीं थी क्या? आपके खिलाफ क्यों नहीं कटी? मैं वो सियासी वर्कर हूँ, आपको पता है फिरदौस आपा कि मैं FIR से भी नहीं डरती, घरों के रेट से भी नहीं डरती, मैं तो ग्रास रूट लेवल का नहीं। अगर हुकूमत अच्छा, अब दूसरा ये है कि मैं तो मेरी बहन कैसे बच गई? वही तो मैं पूछ रही हूँ, आपने मुझे कैसे बचने दिया? आपने मुझे कैसे बचने दिया? आपने मुझे नहीं बचने देना चाहिए था। आपको चाहिए था कि जो बाकी इतने लोगों को पकड़ा, फिर उन्होंने अच्छा वो आप अभी एहतसाब की बात कर रही थी, आपने मुझे भी पकड़ लेना, तोड़े गेट तोड़े, कानून हाथ में लिया, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। अच्छा फिरदौस आपा को कहें, फिरदौस आपा को कहें, नहीं फिरदौस आपा को कहें कि मैंने तो कंटेनर के नीचे से गुजरी हूँ, मैं तो कंटेनर से के नीचे से गुजर के जलसे में गई हूँ, मेरे साथ बहुत सी खवातीन अंदर गई हैं। अच्छा अब एक और मैं ये बताएं जो अभी आप बात कर रही थी एहतसाब की, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर खजाना हफीज शेख साहब को नोटिस आ गया नैब का। देखिए हफीज शेख साहब को नोटिस खड़ा था, कंटेनर चल नहीं रहा था डॉक्टर साहब। हफीज क्यों ये चाह रही थी कि मुझे कुचल दिया जाए? हफीज शेख साहब जो है, हफीज शेख साहब को चाहे 8 नोटिस आए, 10 नोटिस आए, हफीज शेख साहब जो है ना उनको नोटिस कुछ नहीं कहते। तरीन साहब को नोटिस में कुछ कहा है, दूसरा नोटिस आ गया है, एकम को बुलाया था नहीं कि फिर दोबारा नोटिस आ गया। आपको लग रहा है गिरफ्तारी हो सकती है उनकी? उनकी गिरफ्तारी खबरदार कैसे हो सकती है? इमरान खान साहब के $11,25,000 की गैर कानूनी अदायगी का उन पे केस है। इमरान खान के होते हुए किसी गिरफ्तारी हुकूमती नुमाइंदगी, हुकूमत की नुमाइंदगी की नहीं होगी। अलीम खान की हुई है, सिप्तैन खान की हुई है। नहीं, ये हमारे माशाल्लाह से बहुत सारे
हुई है वज़ीरा जो गिरफ्तारी, है आराम से आए हैं लंदन से, यात्रा सुकून कर से रहे बैठे हैं हैं, जेल की। उनके बेटे ट्वीट भी हुकूमत कर रहे हैं में आसरा होते के बारे हुए में, ये ज़रा इमरान कहाँ खान का उनको है। पकड़ा गया है। अच्छा और आपके सामने ग्लेयरिंग एग्जांपल है, ऑपोजिशन लीडर पंजाब के हमजा शहबाज साहब वो नायब में, ऑपोजिशन लीडर जो हैं पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, वो जो है वो है। और हुकूमत क्या कि अमिती मेहरबान हुकूमत एक दिन का पैरोल बढ़ाया हमने। समर माजरत के साथ मैं बता आपको ऐड करूं कि फरदौस आशिक साहिबा वो ठीक है, सियासत करनी चाहिए, लेकिन किसी की माँ की मैयत के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। जो उन्होंने अल्फाज यूज़ किए मियाँ शहबाज साहब के लिए कि ये मुलाकातों का वक्त नहीं है और ये सियासत का वक्त नहीं है, वो सिर्फ अपनी माँ को कंडोल करने के लिए बैठे हुए थे और उनको जितना पैरोल दिया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आप तीसरी बात सुन लें, आप तीसरी बात सुन लें, आप देखिए जवाब दे दें। मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आपने एनआरओ की बात की, आपने एनआरओ की बात की, आपने सवाल की, उनका जवाब सुन लें, उसका जवाब भी दें और इसका भी मेरे पर टाइम 17 सेकंड रह गए। जी डॉक्टर साहब, कि फूड इन्फ्लेशन जो है, फूड इन्फ्लेशन कहां चली गई है? टाइम गुजर गया, डॉक्टर साहब जवाब दे दें। नेगेटिव में चली गई है। जवाब देती हूं, आप जो है तो सही। कश्मीर का सौदा कर चुके हैं, आप उसका जवाब नहीं देते। मेरा टाइम प्राइम का खत्म हो गया, मैं माजरत प्राइम का टाइम खत्म हो गया, मैं माजरत था। नाज़रीन, आज की शो में इतना ही। कोरोना वायरस के वार बढ़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एहतियात कीजिए, घर पर रहिए, बाहर निकलते तो मास्क जरूर पहनिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।